और मेहमान खुसूसी जनाब आरिफ मसूद साहब विधायक भोपाल। तो मुझे तमाम आष्टा के लोगों की दादें चाहिए। हमारे सीनियर बैठे हैं, असतज़ा बैठे हैं, सियासी रहनुमा बैठे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमने अपने हुब्बुल वतनी के कई मर्तबा इम्तिहानात दिए हैं। हर इम्तिहान में हम 100 नंबर लाते हैं, लेकिन फिर भी उसको सवालिया निशान लगाकर कचरे के डब्बे में डाला जाता है। हमने अक्सर यह कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। क्या बात। हमने तो अक्सर यह कहा है, हमने तो अक्सर यह कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दो तुम कहीं रहमान लिख देना। हमने तो अक्सर ये कहा है, मियां ये बात 2014 से उठती है, ये बात सिर्फ दिल से नहीं दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। और ये बात मैं कहना चाहता हूं, और मैं बिल्कुल डेढ़ टांग का एक नाज़िम बिल्कुल खुले अंदाज में कह रहा हूं, अल्लाह ने आपको 2 से नवाजा है। हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आंच हिंदुस्तान पर। अरे सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला बार पाकिस्तान पर। मुस्लिम समाज से मैं एक अपील करना चाहता हूं, और खास करके जो मंच पर बैठे बुद्धिजीवी वर्ग, आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूं। इस्लाम में ये इस बात का जिक्र आया है, क्या जिक्र आया है कि मुस्लिम समाज के लोगों को, यानी मुस्लिमों को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। यदि मुस्लिम समाज हजारों सालों के इस भारत देश के अंदर ब्राह्मणी व्यवस्था के माध्यम से जो शोषित पीड़ित और लाचार लोग हैं, हजारों सालों के मजलूम हैं, SC ST OBC के लोग, यदि आप इन लोगों के साथ खड़े होते हैं तो साथियों इस देश में ये जो जालिमों का जो निजाम है इसको हम खत्म कर सकते हैं। किवामन मेश्राम जी, हम लोगों ने तो अपनी सारी परीक्षाएं दे ली और अभी भी देने को तैयार है। जहां आप कहोगे आपके साथ खड़े, जहां दलित वर्ग कहेगा, जहां OBC कहेगा कि हम पे जुल्म हो रहा है, हमें बताओ अगर आपके साथ कोई पीछे हट रहा है तो सबसे पहले आरिफ मसूद आपके साथ आके खड़ा होगा। लेकिन आप लोग कितने हमारे साथ खड़े हो रहे हो वो बताओ, आप कितने खड़े हो रहे हो? आपको भी तो सोचना पड़ेगा। जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, उस वक्त गयूर उलेमा और ऐसे दानिश्वर उलेमा मौजूद थे कि जिनकी कलम का लिखा हुआ एक एक अल्फाज करोड़ों करोड़ों साहित्यकारों पर भारी था। उसके बाद उलेमा इकराम ने अपनी एक हद को पीछे कर आप पर जिम्मेदारी सौंपी और आपके बनाए हुए कानून पर आंख बंद कर मोहर लगाई। उस कानून को बचाने के लिए, उस बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आज मुसलमान तो लड़ रहा है, लेकिन आप घर बैठे हो तो नाइंसाफी आप कर रहे हो, हम लोग नहीं कर रहे। क्या बात है भाई, वाह। हम नहीं कर रहे। हम आज भी संविधान की बात कर रहे हैं। हम आज भी एक तरफा अकेले चलो की बात नहीं कर रहे। पूरे हिंदुस्तान की तारीख में एक सफा ला दो, किसी उलेमा ने या किसी इस तरह की मुस्लिम तंजीम ने कभी उसका साथ दिया हो तो वो लाकर बताओ। अगर हमारे लोगों ने गलत करा तो हर तंजीम ने कहा कि जिसने गलत करा इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो ताकत से तो खड़े हो। अरे हम 250 आते हैं, आप 50 ही आ जाओ तो हम बहुत बड़ी बात मान लेंगे, लेकिन शुरू तो करो आना, निकलो घर से। क्योंकि ये याद रखना, जैसा मैंने अभी कहा कि एक ब्यूरोक्रेसी को भी जागना चाहिए, क्योंकि उसका भी सिविल रूल है, उसका सर्विस रूल है, उसको उसका पालन करना है। इसी तरह बड़े खुलेआम अल्फाजों से कहना चाहता हूं कि ये नफरत फैलाने वाली तंजीमें और ये सरकारें अभी हमारी छाती पर वार कर रही हैं। जिस दिन हम गिरेंगे तो ये वार आपके पीछे आना है, आप तैयार हो जाना। क्या बात है, हक है। तो मेहरबानी करके हमारा साथ दीजिए। हम एक बहुत अच्छे तरीके से इस मुल्क हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। हम एक ढांचे के साथ ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे। हम चाहते हैं कि ये मुल्क बहुत सुकून वाला हो, अमन और इंसाफ वाला हो, और उसी का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर आए।
हुजूर की सीरत, हालांकि यहां बैठे बहुत सारे लोगों से ऐसे होंगे कि जिन्होंने सीरत पूरी पढ़ी नहीं। हमारी कमियां रही हैं, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल की अगर सीरत पढ़ी ली तो हमको बहुत कुछ सवालात के जवाब ऐसे हालातों में भी मिल जाते हैं। अल्लाह के रसूल की पूरी जिंदगी जहां तालीम सिखाती है, जहां तिजारत सिखाती है, 24 घंटे की जिंदगी सिखाती है हमें, और आने वाले चैलेंजेसों का भी सामना करने की भी सिखाती है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने कोई एक खाना छोड़ा हो। दुनिया के हर खाने और हर चीज को पूरा करने के लिए अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में आपको और हमको बताकर गए। कमी आपकी हमारी है, इसीलिए जरा सी परेशानी आती है तो घबराने लगते हैं, जरा सी उलझन आती है तो हम परेशान होने लगते हैं। और माफ करना, कोई हालात आ जाते हैं तो जिला प्रशासन से आधे से ज्यादा हमारे ही लोग मुखबरी करने लगते हैं कि साहब हमारा नाम काट दो, हम नहीं है, उनका लिख दो। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी सच बात है ये। है। और जब हालात ठीक हो तो सब बिल्कुल आगे ताना बाना बढ़िया मजबूती के साथ मंच पे खड़े हो जाएंगे। और जब कुछ गड़बड़ी हुई तो उन्होंने कहा मैं नहीं था, उसको आगे ले लो। तो मैं तो कहूंगा जो उसको आगे ले लो और जो आगे आता है उसको मजबूत करो और मुत्तहिद रहो, मुंतशिर होने से बचो। मुत्तहिद रहोगे इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये कोशिश जरूर करो कि जो हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे बासलाहियत तरीके से निपटे। जज्बात में आके बहुत सारे हम जलसे और जुलूस कर लेते, ये जलसे और जुलूस करने की अभी जरूरत मेरे को में लगता नहीं। इन जलसे और जुलूस से ज्यादा जरूरत है दानिशवर ढंग से हमको अपनी बातों को रखना और मनवाने का काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मध्य प्रदेश में जहां जिस तरह के हालात बन रहे हैं, बेशक मैं समझता हूं कि परेशानियां का पहाड़ टूटा हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हर जगह चकनाचूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप यकीन रखिए मैं और मेरी जमात, क्योंकि उस जमात का मैं सदस्य भी तभी तक हूं जब तक वो पूरी जमात आपके साथ है। अगर मेरी सियासी जमात आपसे अलग होगी तो सबसे पहले आरिफ मसूद उनसे अलग होगा, ये आपको यकीन दिला रहा हूं। क्या बात है भाई। तो आप लोग ये महसूस रखना कि अल्लाह ने जितनी जिंदगी मुझे दी है, इंशाअल्लाह आपकी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश आखिरी लम्हे तक करूंगा। आपको इंसाफ और हक दिलाने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। जो बनेगा वो सब हम लोग मिलकर करेंगे, लेकिन मोहब्बत के पैगाम को भी हम आम करें। हम कोशिश करें कि ऐसा, मुझे मालूम है आस्था के हालात बहुत नफरत वाली तंजीम है, बेपनाह दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये भी याद रखो कि आज भी कई बिरादरान वतन हिंदू भाई ऐसे हैं जो सेकुलरिज्म पर और अमन पर और इंसाफ पर भरोसा रखते हैं। हमें उनको छाट कर निकाल कर लेके आने की जरूरत है। हम एक बार उनको लाने की कोशिश करें और उनको लाकर एक मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ये नफरत फैलाने वाले कामयाब नहीं होंगे। आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे मजमे से माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा वादा था दूसरी जगह जाने का, मुझे जाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर बाद निकल जाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि पूरा मजमा सदारत कर रहे हमारे बड़े अहमद साहब को सुनकर ही जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। ये यकीन मैं आप लोगों से लेकर यहां से विदा होऊंगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन,